बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी तशरीह के मैं अपनी तरफ से, मैं चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, मैं सब की तरफ से हाथ जोड़कर मैं उस फैमिली से हम माज़रत ख़्वाह भी हैं और एहसास नदामत का भी शिकार हैं। जो कंसर्न्ड इदारे हैं उनकी तरफ से जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। तो इन दोनों माँ बेटी के लिए दिल से जो है वो दुआए मग़फ़िरत भी है और उनके लवाहिकीन के साथ इज़हार अफ़सोस भी है। ये एक ऐसा हादसा है जो काश ना हुआ होता, और इसमें किसकी गलती है, क्या हुआ, इसके ऊपर आप ख़ुद चीफ़ मिनिस्टर साहिबा को सुन चुके हैं, जिसमें भक्कर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा एक प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लेके गई थी। जिस रात ये वाक़या हुआ अगली सुबह को वो पहले से प्लान था, ज़ाहिर है उनको जाना पड़ा, लेकिन मैं उनके साथ थी उस विज़िट के अंदर। सारा वक्त वो जितनी तकलीफ़ का शिकार थी, जितनी मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि उनका तकलीफ़ का लेवल क्या था, जो उन्होंने इस पूरे उसके ऊपर महसूस की। और ये वाक़या क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के ज़बानी भी आपने सुन लिया है। जो उनका जो है वो एक मीटिंग उन्होंने हंगामी तौर पर अपने भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर बुलाई थी, और एक तहकीकाती कमेटी भी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने इस वाक़े के हवाले से बनाई थी, जिसको जो है ACS हमारे जो एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी साहब हैं वो इसको हेड कर रहे थे, जिसके अंदर जो मुख्तलिफ़ और मेंबरान जो हैं सेक्रेटरी CNW थे और बाकी भी लोग उसके अंदर मौजूद थे। उनसे जो है वो रिपोर्ट उन्होंने जो है वो 3 बजे तक मांगी थी, और उसके बाद एयरपोर्ट के ऊपर ये मीटिंग हुई। और उस मीटिंग के अंदर बरमला चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जो तकलीफ़ का इज़हार किया, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, वो उसको रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 1-2 बातें आपके साथ ज़रूर करना चाहती हूँ। जब ये और इसके अंदर मेरा भी एक रोल है, जिस रोल के हवाले से मुझे भी बहुत जो है वो सुनने को मिला, और यकीन मानिए मुझे उस पे कोई किसी से गिला नहीं है, क्योंकि मैं इस हुकूमत की एक ज़िम्मेदार हूँ, और हमारी सबकी जो है वो नालायकी की वजह से ये वाक़या जो हुआ कि एक दाता दरबार के इलाके में दाता दरबार की तौसीह के लिए जो है एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, और उस प्रोग्राम के अंदर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने कई दफ़ा, अगर आपने उनकी मीटिंग्स को फॉलो किया हो, जब भी वो कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ बात करती हैं तो उनका एक बहुत ज़्यादा फोकस जिस बात पे होता है वो होता है मैनहोल। कोई मैनहोल खुला ना रहे, किसी के अंदर कोई जो है वो गिरकर जो है वो जान से ना जाए। और इसी उसकी पादाश में 2 पहले से जो DC हज़रात हैं हमारे, उनको नौकरियों से भी हटाया गया इन वाक़यात की वजह से। लेकिन हम शायद कुछ ज़्यादा ही केयरलेस लोग हैं कि बार बार कहे जाने के बावजूद भी कोई ना कोई सहाने का शायद इंतज़ार कर रहे होते हैं। मेरा क्या रोल है, मैं उस पे भी आऊँगी। पहले मैं कुछ चीज़ें चीफ़ मिनिस्टर साहब ने बड़ी क्लियरली आपको उस दिन बताई तो हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो मैंने खुद देखी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं, वो भी मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। ये 23 जून को 2025 को जो महकमा हाउसिंग है, उसके सेक्रेटरी साहब एक ख़त लिखते हैं तमाम डिपार्टमेंट्स को, जिसके अंदर LDA भी है, और टीपा जो है वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी जो ये तरक्याती काम वहाँ पे कर रही है दाता दरबार वाले सारे इलाके के अंदर। वासा, बाकी जितने ज़िम्मेदारान हो सकते हैं, उन सब को कोई 16 से 20 नकाती उन्होंने एक लेटर लिखा, और उन्होंने उस लेटर का हेडर भी यही था कि SOPs जो हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उसके ऊपर कौन कौन से SOPs को आपको इम्प्लीमेंट करना है। और उसमें सबसे बड़ा जो है वो पॉइंट यही था कि जो गड्ढे या कोई मैन होल या कोई चीज़ें अगर खोदी गई हैं तो उसको उस जगह को कॉर्डन करना, और उस जगह को जो है वो वहाँ पर लोगों की हिफाजत को मेक श्योर करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। और यही नहीं हो सका।
जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बहुत यकीनन सवालात भी उठाए। उनके सवालात बिल्कुल हक बजानिब थे कि उस जगह पर जो है वो कहा गया इंतज़ामिया की तरफ से कि जी वो हमने लगाए हुए थे बैनर और कुछ पोस्टर लगे हुए थे, जिस पे उन्होंने बिल्कुल बजा कहा कि वो खातून जो गुजर रही है छोटी सी बच्ची को हाथ में लेकर, वो आपके बैनर पोस्टर पड़ेगी, वो ध्यान रखेगी कि बैनर पोस्टर की आपने वो जगह कॉर्डन क्यों नहीं की। और जिस जगह ये तरक्याती काम हो रहा था वहाँ पर एक पार्किंग स्टैंड जो है वो बनाया गया था। हैरत की बात यह है, इसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है कि जब एक जगह पे तरक्याती काम हो रहा है तो वहाँ पर पार्किंग स्टैंड क्यों था। बाय द वे, जब ये इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि वो जो पार्किंग स्टैंड है उसको कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है। कोई महकमा नहीं मान रहा कि वो पार्किंग स्टैंड किस महकमे का है और वो किसने बनाया है। ये भी यकीनन जल्दी सामने आ जाएगा और इसके ऊपर भी किसी को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, मैं बिल्कुल साफ आपको बता रही हूँ। सो वो बच्ची जो है 7:30 तक की वीडियो जो है वो हमारे पास सेफ सिटी के कैमरों से मिली। और वो जो ये वीडियो है ये कुछ गज़ दूर जो कैमरा है वहाँ से मिली, चूँकि इस इलाके के अंदर जो तरक्याती काम हो रहा है उसकी वजह से वहाँ पर कैमरास भी नहीं थे और वहाँ पर प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम नहीं था, जिस वजह से वो बच्ची जो है वो अपनी बच्ची समेत जो उस पर गिरी, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत मैं आपने वो खुद देख भी लिया है और उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो कुछ हम ये गलतियों से हुआ है हमें इसको लोगों के सामने एडमिट भी करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि क्या हुआ है। सो जब ये सब वाक़या हुआ तो मुझे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो ज़ाहिर है हम देख रहे थे, हमें पता चला कि ये वाक़या हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहिबा सेफ सिटी वालों के साथ पूरे बाकी इदारों के साथ वो मुसलसल जो है वो निगरानी कर रही थी, पूछ रही थी क्या हुआ है। सबसे पहले जो एक बुरी हरकत रेस्क्यू 1112 के एक एहलकार शाहिद वहीद ने की कि उसने एक वीडियो बना के भेजी कि जी ये मैं रिंग देखें, ये छोटा सा रिंग है और ये रिंग जो है ना ये इतनी छोटी जगह है कि यहाँ पर कोई गिर नहीं सकता और गिर के आगे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पानी भी बहुत कम है, इसकी गहराई भी बहुत कम है, जो भी वो कह सकते थे। और वो ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, एक देखिए एक इदारे की तरफ से आई, मैंने वो इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन की, चूँकि ज़ाहिर है ये एक ऑपरेशन चल रहा था जिसके अंदर ये मीडिया के साथ ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी। और जो है वो यही कहा गया कि जी ऐसा तो कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो लड़की यहाँ गिर ही नहीं सकती, ये जो टायरी आगे नहीं जा सकता। और बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर पता किए, बग़ैर उस बच्ची को तलाश किए रेस्क्यू 1112 के रेस्क्यू अफसर जो हैं शाहिद वहीद साहब, उन्होंने ये बयान दे दिया, मीडिया के सामने भी दे दिया, वो ऑन रिकॉर्ड भी हैं और मुझे भी भेजा गया कि मैं ये बताऊं कि ये सूरत हाल है। उसके बाद जो जब बहुत देर तक वो बच्ची जो है वो नहीं मिली और यही एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि शायद वो बच्ची गिरी ही नहीं है। शोरकोट की वो बच्ची जो है वो रहने वाली थी, उसकी शादी वहाँ हुई थी और उसके वालिद साहब ने जो है वो पुलिस से रब्ता करके कहा कि उसकी कुछ नाचाकी जो है वो उसके शौहर से चल रही थी और आप जो है वो उनको ज़रूर पूछें। लेकिन उसके ऊपर उनसे पूछा भी गया, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये थी कि उनकी ज़रूरत यकीनन एक झगड़ा ज़रूर हुआ था, लेकिन वो उनकी सुलह हो गई थी दोनों मियाँ बीवी की और वो अपनी बेगम को घुमाने के लिए और मनाने के लिए लाहौर लेके आया था। और वो जैसे एक तरीक़ाकार होता है कि बीवी को मनाने के लिए लाहौर एक अच्छी जगह है, वो पहले ग्रेटर इकबाल पार्क भी गए, फिर उन्होंने दाता दरबार पे भी हाज़िरी दी और वहाँ से जब वो बाहर निकले तो ये एक तकलीफ़ दे वाक़या जो है वो सामने आया। और इस पे जो उनके वालिद साहब के इस बयान के बाद एक बेल्स रिंग हुई कि क्या वाकई ऐसा है कि वो बच्ची जो है वो नहीं गिरी है जैसे रेस्क्यू वाले कह रहे हैं। और उनके वालिद साहब के इस बयान के बाद तो क्या इसके अंदर कोई और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। सो वो भी ख़बर मुझ तक जो है वो भिजवाई गई इंतज़ामिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से। बाय द वे SP सिटी जो है वो भी इसके ऊपर
ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमने इनको हिरासत में भी ले लिया है, इनका आपस में कोई जो है वो झगड़ा चल रहा था। तो जो खबर मुझे भेजी गई वो मैंने